लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह की तरफ से टाइटल मिला, अल्लाह की तरफ से इसे इनाम मिला कि पहला तुम्हारा इनाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा एजाज क्या है। खैर वाली उम्मत तुम्हें कहा माल की वजह से नहीं, मादनियात की वजह से नहीं, तिजारत की वजह से नहीं, इलाहुल आलमीन ने तुम्हें एजाज दिया जिस एजाज पर परवरदिगार आलम ने तुम्हें अपना सलाम भी कहा है। उलमाए इकराम ने फरमाया मेराज की रात जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह जल्ला शानू ने अपने करीब बुलाया, वकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, मेरा हबीब मेरे करीब आ जा। इतना करीब आया जहाँ राज़ो न्याज की बातें होने लगी। नाइब अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पीर नासिरुद्दीन खाकवानी की मैंने ज़ुबान से सुना, फरमाया परवरदिगार आलम ने, अल्लाह के परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को अपने करीब किया और फरमाया मेरा हबीब तो आज मेरे से मुलाकात करने आया, बता मैं तो आज तुझे क्या तोहफ़ा दूँ। या अल्लाह क्या तोहफ़ा देगा, सारी नेमतों तो तूने मुझे अता फरमा दी। फरमाया मेरा हबीब अगर तू नाराज़ ना हो, अगर तुझे नागवारी ना गुजरे तो मैं ख़त्म नबूवत का ताज तेरे सर पर ना आज रख दूँ, वहां जमीन पर नहीं। अगर आप नाराज ना हो, अगर आपको पसंद हो तो मैं आपके सर पे खत्म नबूवत का ताज ना रख दूं। इलाहुल आलमीन तेरी मर्जी है। और मैं मेरा हबीबा दुनिया के अंदर जाकर सबसे पहले ऐलान इजहार तू करेगा, अर्श अजीम से ऐलान मैं करूंगा। इजहार तूने करना है, मैं सारे रसूलों का सरदार हूँ। इसकी सरदारी की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाहु अकबर बैतुल मुक़द्दस में मुझे आगे खड़ा कर दिया, सारे पैगंबरों को पीछे खड़ा कर दिया। मियाँ तो अपने पास से कह रहा है ये भी अल्लाह की तरफ से है। पर मैं हबीबा फिर आप खामोश होके खड़े हो जाना, मैं अर्श वाला ऐलान करूंगा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मेरा नबी जरा अपने सर की तरफ इशारा कर देना, खत्म नबूवत की पगड़ी का अर्श वाला ऐलान फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा हबीब अगला ऐलान सुन लीजिए। या अल्लाह अगला ऐलान क्या है? फरमाया मेरा हबीब जा अपनी उम्मत में जब जाकर ऐलान करोगे, जो जो सरे तस्लीम खम करके तेरे इस ऐलान को कबूल करेगा, तेरी खत्म नबूवत वाली पगड़ी को तस्लीम करेगा, उसे जाके बता देना पठान हो, अवान हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, अवैसी हो, कोई भी हो, जो खत्म नबूवत का इकरार करेगा उसे परवरदिगार आलम अर्शों से सलाम करेगा। ये एजाज इस उम्मत को मिला, इसे अल्लाह ने सलाम किया। ये एजाज इस उम्मत को मिला। 18,000 पैगंबरों के बाप जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे सलाम किया है। सुभान अल्लाह। ओ या इब्नु सालेह, जब आप अपनी कौम में जाना, कहना तुम बड़े मुकद्दरों वाले हो। उस बाबे से आज मैं बैते मामूर में, उस अब्बा जान से आज मैं 7वें आसमान पर मुलाकात करके आया, जिसने झोली फैला फैला के मांगा, रो रो के मांगा। तुम्हें पता है मैं कितनी बड़ी मुराद हूँ, मैं कितनी बड़ी नेमत हूँ। मुझे हाथ उठाने के लिए, मुझे झोली फैलाने के लिए, मुझे मांगने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाथ उठाने पड़े, आमीन कहने के लिए इस्माइल ज़बीहुल्लाह को आमीन के लिए हाथ उठाने पड़े, अम्मा हाजरा को रोना पड़ा, माई सारा को रोना पड़ा। यकीन जानो मैंने ताइफ की गलियों में नहीं मांगा, मैंने मिस्र में नहीं मांगा, मैंने फ़लस्तीन में नहीं मांगा, मैंने शाम में नहीं मांगा। किस वक़्त मांगा? जब परवरदिगार आलम ने फरमा दिया मेरा घर बैतुल्लाह बना दे, मैंने तेरा घर बैतुल्लाह बना दिया। सारे पत्थर चुन चुन के लगाए गए। अल्लाह के बंदो, नारोवाल वालों, अगर बैतुल्लाह की दीवारों में पत्थर चुन चुन के लगा सकता है तो नबी के यारों को अल्लाह क्या चुन चुन के नहीं अता फरमा सकता है? एक भी
पत्थर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मर्जी का नहीं लगा, एक भी पत्थर इस्माइल अलैहिस्सलाम की मर्जी का नहीं लगा। 4 पहाड़ों के पत्थर, दो के तो मुझे नाम याद आते, दो के नाम ज़हन से निकल गए। 4 पहाड़ों के पत्थर, अल्लाह अकबर, जिन पे जन्नत की मोहरें लगाई गई, अल्लाह अकबर, जिन पे जन्नत का पानी फेरा गया, फरमाया वो पत्थर लगाए गए। एक पत्थर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में बच गया, हाथ में लेके खड़े हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर का क्या करोगे? कि दीवारें मुकम्मल हो गई, छत मुकम्मल हो गई, दरवाजा मुकम्मल हो गया, चौखट मुकम्मल हो गई, अब मैं इस पत्थर का क्या करूं? अच्छा मैं अल्लाह से पूछ के आता हूं। फिर दोबारा आए, अल्लाह जल्ला शानो फरमा रहे अपने दोनों नबूवत वाले हाथ में लेके इस पत्थर को रगड़ दो, इस पत्थर को मसल दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन पत्थरों को मसला, बरेदा सा बन गया, मट्टी बन गई, ज़रात बन गए। या अल्लाह क्या करूं? मैं पूछ के आता हूं। अल्लाह अकबर, फिर पूछ के आए, और मेरा खलील जरा फूंक मार कर इसकी मट्टी को, इसके जर्रों को उड़ा दे। अल्लाह अकबर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, सारी मट्टी हाथों से गायब हो गई। जिब्राइल जी खलील कहाँ चली गई? अर्श वाला कह रहा है उस मट्टी के जर्रों को वहां मैंने गिरा दिया जहाँ क़यामत की सुबह तक मैंने अपना घर बनाना है। साथ भी मकान है, पीछे भी मकान है, आगे भी मकान है, बाहर मेन रोड है, यहाँ भी मकान बनना चाहिए था। लेकिन उस वक्त 4000 साल पहले उस पत्थर की मट्टी बनी, एक जर्रा यहाँ गिरा। खुदाए पाक की कसम है, खोकर साहब की क्या मजाल थी, ये घर देता। अल्लाह ने ये जगह खोकर साहब के हिस्से में डाल दी। फरमाया देने वाला अब्दुल हमीद होगा, देने वाला अब्द होगा। अल्लाह अकबर, फैलाने वाला जिसके झोली होगी उसका नाम अब्द होगा, हमीद मेरा नाम होगा। फरमाया देने वाला होगा। फरमाया रुए ज़मीन के ऊपर मैं अपना घर बना दूंगा, दुनिया वालों को बतला दूंगा ईसादत बज़ोर बाज़ुनीस। ये हाथों का कमाल नहीं होता, ये पैसे का कमाल नहीं होता। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ये तो अल्लाह का फजल होता है, जिससे अल्लाह चाहे यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। ये तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह जिसके हिस्से में चाहे डाल देता है। कोई प्लाज़े बना लेता है, कोई शादी हाल बना लेता है, कोई ट्रस्ट बना लेता है, कोई घर के आगे बगीचा बना लेता है। जिसके माल को अल्लाह कबूल करे उसके माल से अल्लाह अपना घर बनवा लेता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी अहमियत का भी अंदाजा लगाओ, जो नबी अल्लाह ने आपको मुझे दिया उसकी अहमियत का अंदाजा लगाइए। क्या क्या अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम को शानों से नहीं नवाजा, कितनी अज़मतों का इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ला शानू ने कितनी अज़मतों का मालिक बनाया। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा। कुरान करीम में अल्लाह जल्ला शानू ने अपने नबी को नबी कहा, या अय्युहर रसूल कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। अल्लाहु अकबर। जब नबी के मानने वालों की बारी आई, कहीं भी अल्लाह ने या अय्युहन नास नहीं कहा। ग़ालिबन 88 मरतबा अल्लाह ने कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। अल्लाहु अकबर। ईमान वाला कौन कह रहा है? अर्श वाला कह रहा है। मेरे अजीजों, आज अपना ईमान लेके कह रहे हैं या अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। फरमाया मेरे नबी के साथ निस्बत, मेरे नबी के साथ ताल्लुक, मेरे नबी के दामन को पकड़ लो, मेरे नबी के कदमों में आके बैठ जाओ। तुम ज़ाहिर पठान नजर आओगे, अर्श वाला तुम्हें ईमान वाला कहने का ऐलान फरमाएगा। किसी पैगंबर को की उम्मत को यह एजाज़ नहीं मिला। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को ईमान वाला नहीं कहा, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को ईमान वाला नहीं कहा, इब्राहीम नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को ईमान वाला नहीं कहा, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को ईमान वाला नहीं कहा। जब आपने मैंने कलमा नबी का पढ़ के दिखाया, अर्श वाले ने नाम ही बदल दिया, लक़ब ही बदल दिया और बुलाने का अंदाज ही बदल दिया। जहाँ बुलाया फरमाया दुकानदार बाद में, ईमान वाले पहले, ज़राअत वाले बाद में, ईमान वाले पहले, खेती बाड़ी वाले बाद में, ईमान वाले पहले, कादरी बाद में, तिरमिज़ी बाद में, नक्शबंदी बाद में, चिश्ती बाद में, अत्तारी बाद में, रिज़वी बाद में, पठान बाद में, कंबो बाद में, खोखर बाद में, अराई बाद में, अवान बाद में। सबसे पहले क्या तुम्हें ये टाइटल पसंद नहीं आता? क्या तुम्हें लक़ब पसंद नहीं आता? कोजे हो, कमले हो, माजूर हो, लंगड़े हो, लूले हो, काले हो, गोरे हो, कद के
चाहे लंबे हो, छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, आंखों के अंधे हो, तुम कलमा पढ़कर दिखाओ, अर्श वाला तुम्हारे ईमान के चर्चे आसमानों पर बुलंद कर रहा है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के कलमा का, या अल्लाह कलमा बाद में बतलाऊंगा, पहले तूने मुझे ईमान वाला कहा है। तेरे पास ईमान वाला होने की निस्बत क्या? खुदाए पाक की कसम दुआ करो, जुबान चल पड़े, सांसें हरकत में आ जाए, उस वक़्त अल्लाह पूछे तेरे पास ईमान वाला होने की दलील क्या? आंखें बंद कर कर अल्लाहु अकबर, या आंखें खुली हो, हौज़ कौसर पर इमामुल अंबिया खड़े हो, उधर नजर पड़े, अल्लाह पूछे बता तेरे पास ईमान की इलामत क्या है? मेरी जुबान से फौरन निकल आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा, ये उम्मत सारी उम्मतों की गवाह, वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा, हमारे गवाह हमारे नबी। सुभान, निस्बत देखो, जोड़ देखो, कड़ी के साथ कड़ी कैसे। फरमाया तुम कलमा पढ़ के दिखाओ, मेरे गुलाम बल के दिखाओ, चारों तरफ से खुदा की रहमत का पैरा आ जाएगा। जमीन ताबे, आसमान ताबे, सूरज ताबे, सितारे ताबे। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर मैं रुए जमीन को, आसमान के सूरज को, चांद की रोशनी को, दरियाओं के पानी को तुम्हारे ताबे ना कर दूं तो गंदुम से एक दाने का मुझे सिट्टा निकाल के दिखाओ। एक कसी मारता है, तरह तरह की चीजें निकल आती हैं, फल निकल आते हैं, सब्जी निकल आती है, ड्राई फ्रूट निकल आते हैं, है तो ये मट्टी। तूने आज तक अपना मकाम समझा कोई नहीं, तो बट के लाने पर, तो अवान के लाने पर, तो मलक के लाने पर फख्र करता है, कभी उम्मती के लाने पर फख्र कर दे। अल्लाहु अकबर, तूने तो अपनी निस्बत को बदल डाला। तो माँ की गोद में आया था, मैंने तुझे कारोबार नहीं सिखाया, मैंने तुझे दुकानदारी नहीं सिखाई, मैंने तुझे स्कूल की तालीम नहीं सिखाई। माँ की गोद में आया, तड़प रहा था, हाथ पैर मार रहा था, री री करके तूने सारा घर सर पे उठा रखा था, फ्रिज में दूध भी मौजूद था, अम्मा के सराने शहद भी पड़ा था, हमदर्द की घुट्टी भी पड़ी थी, माँ के सीने में दूध भी, अल्लाहु अकबर, माँ के सीने के अंदर दूध भी उछल रहा था। ओए मेरा बंदा, मैंने बाप को मना कर दिया, मैंने रिश्तेदारों को मना कर दिया, फरमाया खबरदार, आने वाले को पहचान करवा दो, आने वाले को बतला दो, तो बाप का बंदा नहीं, तो माँ का बंदा नहीं, तो बहन का बंदा नहीं, तो अल्लाह का बंदा बन के आया। इसको को जो तराना माँ के पेट में सुना, जो तराना तूने आलम अरवाह में सुना, जो तराना तूने दुनिया में आते सुना, खबरदार, पानी का घूंट बाद में पिलाऊंगा, शहद की उंगली बाद में चटाऊंगा, जब तक पूरे घर के अंदर, पूरे कमरे के अंदर तेरे कानों में अजान दिलवा कर इस बात का तेरे घर वालों से इकरार ना करवा दो, तुझे बनाने वाला भी और तुझे इस रास्ते से भेजने वाला भी, और माँ की गोद के अंदर भेजकर माँ की गोद को रौनक बख्शने वाला भी, बाप की आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला कौन है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह